साथियों, सबसे पहले आप सभी को जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज पार्टी। जैसा कि आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं कि देश में बड़े पैमाने पे लोग पूछ रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी एक भी सीट नहीं निकाल पाई और वह 2024 को चुनाव में बड़े पैमाने पे हार का सामना करना पड़ा। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि देश में बहुजन समाज पार्टी की सबसे बड़ी जीत हुई है, जिसे समझना सबके बस की बात नहीं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि बहुजन समाज पार्टी बाद में है। इसके पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बहुजन मिशन है। देश में बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चाहते थे कि देश हुक्मरान हो, देश में दबा कुचला समाज इस देश पे हुकूमत करे। ये बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अपने बनाए हुए संविधान के आधार पर निरंतर इस संदेश देते हैं। और साथियों, बहुजन समाज पार्टी की सबसे बड़ी जीत हुई है, क्योंकि संसद में गूंज रहे जय भीम के नारे। साथियों, एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, उस दौर को याद करिए जिस दौर में कभी आदरणीय सुश्री बहन कुमारी मायावती एवं मानवर मसीहा कांसी राम साहब का जो मिशन रहा है, उस दौर को याद करिए कि कभी पैर में छाले पड़ जाते थे, चप्पल टूट जाते थे, लेकिन ये दोनों महापुरुष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मिशन को जन जन तक पहुँचाने में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। साथियों, देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जब मिशन चला, मिशन को चलाने वाले महामानव मानव मसीहा कांसी राम साहब ने जब देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मिशन चलाया, तो साथियों उसमें कुछ % लोग बाबा साहब को जान पाए। जो लोग बाबा साहब को जान पाए, वो लोग भी बिल्कुल जानने के बावजूद भी डरते थे कि कहीं हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 4 समाज में अगर हम बात रखेंगे तो शायद कोई मुझे जाति के नाम पे उत्पीड़न न करना शुरू कर दे। डर के मारे वो बाबा साहब का नाम नहीं लेते थे। 22% आबादी जागरूकता के आधार पर भी डर के मारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम नहीं लेते थे। उस दौर में मानवर मसीहा कांसी राम साहब की शिष्या आदरणीय सुश्री बहन कुमारी मायावती अपना पूरा जीवन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मिशन के लिए समर्पित कर दिया। सन 1984 में देश में जब बाबा साहब के मिशन को दबाए जाने की बात हो रही थी, तो सन 1984 में साथियों बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के मिशन को पूरा करने के लिए बहुजन समाज पार्टी का गठन किया गया। बहुजन समाज पार्टी का जब साथियों गठन किया गया, तो इस देश में लोग बहुजन समाज पार्टी की जब मीटिंग लगा करती थी, कहीं कार्यक्रम हुआ करता था, तो लोग झंडे को जेब में डाल के चला करते थे। जब झंडे को जेब में डाल के चला करते थे, वो इसलिए चला करते थे कि कोई देख न ले कि ये बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता है। मेरे दोस्तों, उस दौर में आदरणीय सुश्री बहन कुमारी मायावती ने
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मिशन को बढ़ाने का काम किया। यही कांग्रेस एंड बीजेपी के लोग बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के विरोध में तमाम षड्यंत्र रच करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संसद में जाने से रोकने का काम कर रहे थे। काम किया था। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के विपक्ष में जगजीवन राम चमार को दलितों का नेता बताने का काम क्या करते थे। जैसा कि आज भी देश में कहीं न कहीं बहन कुमारी मायावती को अपने ही भाई, अपने ही समाज के लोगों से इस तरह की, अपने ही समाज के लोगों को जगजीवन राम के जैसा आज भी अपने समाज के लोगों से ही संघर्ष करना पड़ रहा है। लेकिन साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हारते हारते बंगाल के मुसलमानों ने बड़े पैमाने से योगदान दे करके बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को जीत हासिल कराई। गरीब मजलूमों के मसीहा इस दुनिया से चले जाते हैं। 6 दिसंबर 1956 को बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस देश में गरीब मजलूम के मसीहा इस दुनिया से चले जाते हैं। सन 1984 में पार्टी बनी। 1989 में बहुजन समाज पार्टी की 3 लोकसभा सीट निकली, जिसमें जनता पार्टी की सरकार बनने के लिए 3 सीट घट रहा था। बीपी मंडल साहब ने के सामने मान्यवर साहब पहले से जो है मंडल कमीशन के लिए संघर्ष कर रहे थे। बीपी मंडल साहब ने कांसीराम साहब से कहा कि मान्यवर साहब 3 सीट जो है कि आप दे दीजिए, हम सरकार बना लें। साथियों, सरकार बना लें। मान्यवर मसीहा कांसीराम साहब से बीपी मंडल साहब ने कहा, आप कोई भी मंत्रालय ले लीजिए, लेकिन हमको जो है सिर्फ ये जो आपने 3 सीट को निकाला है उसको दे दीजिए। साथियों, मान्यवर मसीहा कांसीराम साहब ने मंत्रिमंडल को इनकार करके उन्होंने 3 मांगे किया, जिसे देश में आप लोग जानते हैं कि मान्यवर मसीहा कांसीराम साहब ने बाबा साहब को जीते जी तो नहीं जो है कि दिला पाए, लेकिन मरने के बाद साथियों यही कांग्रेस एंड बीजेपी के लोग बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को सम्मान नहीं देना चाहती थी। लेकिन जब हमारे 3 सीटें निकली तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के लिए सबसे पहले मान्यवर मसीहा कांसीराम साहब ने 3 मांगे रखी, जो कि सबसे पहले उन्होंने मांगे रखी कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। साथियों, दूसरी मांगे उन्होंने रखा, देश में 52% आबादी के लिए जो है कि मंडल कमीशन के लिए संघर्ष कर रहे थे। बीपी सिंह से मंडल कमीशन 52% ओबीसी समाज के लिए मंडल कमीशन को लागू करा करके वो आरक्षण की बात जो है कि आरक्षण को लेने की बात कहें। बीपी सिंह ने उस पर भी हामी मार लिया। साथियों, तीसरी मांगे यह थी कि अडवाणी की रथ यात्रा निकली हुई थी, उस रथ यात्रा को रोकने के लिए तीसरी मांग जो है कि मान्यवर मसीहा कांसीराम साहब ने किया। साथियों, ये सभी मांगे बीपी सिंह ने जो है कि मान करके देश में मान्यवर मसीहा कांसीराम साहब को मंत्रिमंडल न लेकर के उन्होंने जो है कि मिशन पे चलने का काम किया। साथियों, आज दुर्भाग्य की बात रही, छोटी छोटी मंत्रिमंडल के लिए देश में तमाम जगजीवन राम जैसे आज संसद में पहुंचने का काम किए हैं, क्योंकि देश में नारे तो पहुंच गए, संसद में नारे तो पहुंच गए, लेकिन आज भी दुर्भाग्य की बात रही कि देश में बहुजन समाज का अपना बेटा संसद में नहीं पहुंच पाया है। तो साथियों, आने वाले दौर में बहुजन समाज पार्टी जिस संघर्ष से चल रही है, बाबा साहब के मिशन को जिस इरादे से बढ़ाने का काम कर रही है, चमचों को न बढ़ा करके देश में बहुजन समाज पार्टी के लोगों को, बहुजन समाज की पार्टी को जो है कि संसद में पहुंचाने का काम करें। आने वाले विधानसभा 2027 के चुनाव में
बड़े पैमाने पे बहुजन समाज पार्टी को एक वोट दे करके भारी मतों से विजयी बनाए। इसी के साथ मैं अपनी आप बात को समाप्त करता हूं और संसद में भेज करके अपने विचारों को रखने का। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज। भैया जय भीम।